प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए और आपके सर्वज्ञता और दर्शन का हम सबको आनंद प्रियतम परमात्मा हमारी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक तुझसे प्रेम करें। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman Chittavidi. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, सबको जय बाबा। माइंड कैसा होता है, कोई आवाज सुनाई दी तो ध्यान उधर डिस्टर्बेंस हो जाता है। अभी टिफिन लेक्चर में इस बार हम ऐसा करेंगे, हमारा 28 जून 1936 का लेक्चर ही जारी है अभी तक, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें बाबा ने इस लेक्चर में उजागर की है कि कंसर्निंग मैरिज और प्रिपरेशन ऑफ सर्कल के बारे में काफी कुछ बाबा ने बताया। इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, और कोई परफेक्ट मास्टर लास्ट हमने देखा पिछले लेक्चर में कि कोई बहुत प्रथित यश होता है, प्रसिद्ध होता है, लेकिन कोई नहीं होता है। तो इसका उस समय की जो स्थितियां है इसके ऊपर वो निर्भर होता है, और वो प्रसिद्धि पावे नहीं पावे इससे उनके काम में, उनकी स्टेटस में कोई फर्क नहीं आता है। और आगे चल के ये है कि वो हर एक की अपनी मर्जी भी होती है कि जैसा बाबा हमेशा चाहते थे कि जिस गैस घूमते थे, वो हमेशा बाबा बोलते थे कि मुझे ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, जो रियल वंस है वो ही मेरे आगे गिर्द रहे। तो आगे चल के अभी ये जो 28 जून का लेक्चर में आगे मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर, ऐसा चलते चलते जैसा कि बाबा मंडली कुछ सवाल बाबा से पूछते थे तो बाबा उसका जवाब देते थे, तो ऐसा क्वेश्चन आंसर में वापस सर्कल के बारे में आया है। तो इसी सर्कल के सिलसिले में आगे भी दो जगह और कुछ कुछ मेंशन है, और जो 30 जून का लेक्चर है उसमें भी है, फिर 186 एंड 187 पेज में भी है, और 262 263 पेज में भी छोटा छोटा यहाँ वहाँ है। तो क्यों ना सब इकट्ठा करके हम वो सर्कल के बारे में आज पढ़े तो अच्छा है। ये लेक्चर खत्म करके अगर वो कवर हो पाएगा, क्योंकि अभी एक वैसा ही कम ही बचा है, तो वैसे हम कोशिश करेंगे। शायद इसमें से कुछ पन्ने आपको पोस्ट किए गए नहीं होंगे, एक आध दो पन्ने। तो चलते हैं, जय बाबा। मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, बाबा ने सवाल के जवाब दिए हैं। क्वेश्चन, why is the number of the outer circle 56 only, neither more nor less? एक ही मिनट, आपके जैसा मैं भी वो देख लूं सर्कल का। तो यहाँ पर बाबा को ये पूछा गया कि हमने पिछले बार देखा कि प्रत्येक अवतार का सर्कल होता है, उसकी संख्या और उसका संगठन, उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है। यहाँ उसकी चर्चा की गई नहीं है, और ये क्यों, चूंकि ये चर्चा में विषय पहली बार आया था 1926 का ये लेक्चर है, तो धीरे धीरे बात बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक सदगुरु का भी अपना सर्कल होता है। हम पिछले बार ये देख चुके कि हर एक सदगुरु के सर्कल में 12 सदस्य होते हैं, एक चार्जमन होता है, वो चार्जमन को छोड़ के 11 सदस्य होते हैं। 11 में से एक चला जाता है, जिसको या तो उसकी मृत्यु होती है या उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और बचे हुए जो 10 है वो वापस एक चार्जमन को मुक्ति के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। और ये 10 का जब वो खुद परफेक्ट मास्टर बनते, सदगुरु बनते, तो वापस उनके अपने हर एक के एक सर्कल बनते हैं। तो 10 के 10 सर्कल 12-12 मेंबर के करके 120 कैसा बनता है वो हमने देखा था। अब ये जो हम 12 का सर्कल बताया, ये इनर सर्कल है। अब यहाँ जो बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने एक लेक्चर में 56 का बात किया था कि उसके सर्कल में, सदगुरु के सर्कल में 56 सदस्य होते हैं। तो यहाँ
किसी ने बाबा से सवाल किया मंडली जन ने कि बाबा ये सर्कल में मंडल में 56 ही सदस्य क्यों, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, ऐसा क्यों? तो इसके लिए जवाब में बाबा ने क्या कहा है वो आगे हम देखते हैं। बिकॉज दिस नंबर सीम्स परफेक्ट to those who manage the world's workings from a spiritual and various other points of view। इस संसार का संचलन जो करते हैं आध्यात्मिक दृष्टया और बाकी कई मुद्दों के हिसाब से, उनके लिए ये पूरा विश्व का संचलन करने के लिए 56 ये जो फिगर है ये पूर्ण है उनका कार्य ठीक से निभाने के लिए। ऐसा पहले ही बाबा ने एक शब्द में एक वाक्य में उसका जवाब दिया। 56 नहीं क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है जिसके जरिए ये इस विश्व का संचलन अच्छे से किया जा सकता है। One person alone cannot manage the whole affair single handed। एक ही आदमी अकेला पूरा विश्व को कैसे चला सकता है? वो नहीं हो सकता है। He does require assistance and the number of assistants is fixed at 56। उसको इस विश्व को चलाने के लिए मददगार चाहिए और ये मददगारों की संख्या 56 तय है, पक्की है, फिक्स की है। The supreme beings who have attained to the realization of self have been obliged to assume human form for the performance of the duties entrusted to them। इन लोगों ने जिन्होंने ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त किया है वो उनको सुप्रीम बीइंग्स बोला है बाबा ने, परमात्मा, क्योंकि आप ईश्वर साक्षात्कार के बाद तो परमात्मा बन गए, ईश्वर बन गए। तो ये जो सुप्रीम बीइंग्स है, परमात्मा है, जिन्होंने ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त किया है, तो उनको अपना शरीर रखना पड़ता है, ऑब्लाइज्ड रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस संसार के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उनकी जो ड्यूटीज है वो निभाने के लिए उनको इस शरीर को रखना पड़ता है। They must discharge the responsibility of uplifting those persons, those deserving ones who have brought about the needed preparations in themselves and thus have made themselves worthy of this good fortune। अब ये जो साक्षात्कारी लोग और जो इस संसार में अपना देह रखकर है, इस संसार का और अपने देह का भान रखकर वापस आते हैं, अवतरित होते हैं, जिनको हम सद्गुरु कहते हैं। बाबा ने बाद में उनको टर्मिनोलॉजी परफेक्ट मास्टर सद्गुरु कहा है। तो इनका कर्तव्य क्या है कि इस संसार में जो व्यक्ति या आत्मा उन्नत है, जो काबिल है, जिनका उत्थान करने के लिए उनकी ड्यूटी है, उनको अपलिफ्टिंग के लिए, उनकी आध्यात्मिक पथ पर प्रगति के लिए, उनको पुश करने के लिए, किसको? ऐसी आत्माएं, ऐसे व्यक्ति कि जो इसके लायक है, जिन्होंने इसके लिए अपने आप को बनाया है, काबिल बनाया है, इसके लिए खुद को काबिल बनाया है। And thus have made themselves worthy। और ये जो गुड फॉर्चून है, अच्छा भविष्य है, ये इसके लिए अपने आप को तैयार किया है। अच्छा भविष्य मतलब बिकम वन विद द गॉड, या ईश्वरी साक्षात्कार के लिए जिन्होंने इतनी तैयारी की कर करके खुद को तैयार किया है, उसके लायक बनाया है, ऐसी जो आत्माएं हैं उनके प्रगति की जिम्मेदारी इन सद्गुरुओं पर, परफेक्ट मास्टर पर होती है कि उनके उत्थान की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। अब यहाँ पेज नंबर 119 हम थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे और आगे चलकर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन आंसर, तो एक लिंक बनी रहेगी और 119 के ऊपर हम बाद में आते हैं। अब ये कहकर बाबा आगे कहते हैं, नाउ each of these circle members is entrusted with a certain specific duty, this duty only and no other। अब ये जो 56 सदस्य है मंडल के, सद्गुरु के मंडल के जो 56 सदस्य है, इनमें से हर एक की अपनी एक ड्यूटी है, कर्तव्य है,
वो फिक्स है और उनको केवल वही करना है, दूसरा नहीं। just as just as the nose cannot carry out the task of seeing, which is the duty of the eyes, so these workers in the domain of spirituality cannot perform any duty other than that with which they have been entrusted. जैसे नाक का काम है सांस लेना और नाक को वही काम करना है, गंध लेना, सांस लेना। नाक जो है आंख का काम नहीं कर सकता है, आंख का काम है देखना, आंख को अपना ही काम करना है देखने का, वो सूंघ नहीं सकता है, श्वास नहीं ले सकता है। ठीक उसी तरह नाक जो है उसको सूंघना है, श्वास लेना है, वो देखने का काम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र है, इसमें भी हर एक को वही करना है, वही कर्तव्य निभाना है जो कि उसे दिया गया है, जो उसके लिए फिक्स किया गया है। That which they have been entrusted, जो उनको कार्य सौंपा गया है वही कार्य उनको करना है, दूसरा कार्य वो नहीं कर सकते, उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते। इसको उदाहरण के तौर पे बाबा ने नाक और आंख का सुंदर उदाहरण दिया है। या चलते संसार के इसमें देखना है तो कोई भी ऑफिस ले लो या स्कूल ले लो, एक एक मास्टर का एक एक सब्जेक्ट है, या तो मंत्रालय ले लो, वहां जो जो विभाग को जो कार्य सौंपा गया है उस विभाग, रक्षा विभाग को रक्षा विभाग ही करना है, वो अर्थशास्त्र विभाग में नहीं दखल अंदाजी दे सकता है। तो हर एक को उसी विभाग की जिम्मेदारी दी है, वही विभाग को वो संभाल सकता है। इसी प्रकार से ये 56 लोगों को भी अपना एक कर्तव्य हर एक का निश्चित है, वही करना है, दूसरा नहीं। The number of these spiritual workers fixed at 56 corresponds to the number of parts of the body, including the avayavas or limbs and parts, indriyas or organs of sense and so forth. तो ये जो 56 ही क्यों ऐसा पूछा गया था, उसका यहाँ पर बाबा ने पहले तो बताया कि ये संख्या परिपूर्ण है, इस विश्व को मैनेज करने के लिए वही अच्छा है, और ये आगे आएगा इसका संदर्भ की संतों ने ये संख्या महान व्यक्तियों ने पहले से फिक्स की। पर यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये जो संख्या है ये हमारे शरीर के अवयवों से मेल खाती है। जैसे कि हमारे दो आंख है, एक नाक है, दो कान है, मैंने एक कागज पे लिख के रखा था, पर मैं उसको पेन में लिख नहीं पाई तो वो फिनिश नहीं हो पाया, पर मैं झटके से उसको मैं 2-4 बार लिखा, काटा और मैं फाइनली वो जोड़ा तो वो 56 होता है। और यहाँ पर बाबा ने दिया है, और भी एक जगह पर बाबा ने दिया है, और भी एक जगह बाबा ने उल्लेख किया है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो 56 है। उसी प्रकार ये संख्या भी 56 है। तो वो कौन से बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पर बाबा ने इसको विशद नहीं किया कि कौन से पार्ट है, पर और कहीं जगह पे जो 12 है तो 12 के लिए बाबा ने वो पार्ट्स बताए थे, तो उसमें ये पार्ट्स भी शामिल है। जैसे कि एक ब्रेन है, एक नाक है, 2 आंखें, आप बाद में एक बार इसका कैलकुलेशन घर पर कर सकते हैं, 2 कान है, एक मुख है, 32 दांत है, एक जिह्वा है, 2 हाथ है। अब हाथ कोहनी, उंगलियां, इसको अलग नहीं गिना क्योंकि हाथ पूरा बोले हाथ के सारे अवयव उसमें आ रहे हैं। 2 हाथ है, 2 पैर है, एक आनत है, सब गुदते हैं, मूत्राशय है, 2 है, हार्ट है, 2 लंग्स, फुफ्फुस, 2 लंग्स है, एक स्टमक है। अब देखो स्टमक में अलग अलग किया नहीं है, यदि अलग अलग करने जाओ तो ये स्टमक का भी अलग अलग करके एक गाल ब्लैडर है, पित्ताशय है, एक यकृत है जिसको लिवर बोलते हैं, और एक जठर है। तो इसको भी अलग से जोड़ के, और एक हमारी रीढ़ की हड्डी, मतलब उसमें सारा जुड़ जाता है, रीढ़ की एक गिनी है, ऐसा सब टोटल करते हैं तो ये 56 आ जाता है। अब एग्जैक्टली बाबा ने तो यहाँ बताया नहीं, लेकिन ये बताया कि बॉडी पार्ट से इंसान मेल खाता है, ये उदाहरण के तौर पर दिया या एग्जैक्टली उसी तरह से है जो भी है। तो यहाँ उतार करके हमने कोशिश की तो वो 56 बनते हैं। Each man has 2 eyes, 1 nose, 5 fingers per hand,
32 टीथ एंड सो ऑन। तो बाबा ने यहाँ दिया है कि हर एक व्यक्ति को 2 आंखें हैं, एक नाक है, हर हाथ की 5-5 उंगलियां हैं, 32 दांत है, इस प्रकार से 56 अवयव है। Just as these numbers have been fixed and the respective duties of each assigned, so are the numbers and roles of the spiritual workers. But the total number is set at 56 exact. तो बाबा आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति के ये अवयवों की संख्या निश्चित है, उनके कार्य निश्चित है, इसी प्रकार से उनकी जो ड्यूटीज है वो निश्चित है। इसी प्रकार के ये जो आध्यात्मिक, बाबा ने यहाँ वर्कर शब्द उनके लिए कर्मी, आध्यात्मिक कर्मी, स्पिरिचुअल वर्कर्स ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि ये आध्यात्मिक कर्मी मतलब ये 56 परफेक्ट मास्टर या गॉड रियलाइज सोल, इनकी संख्या भी टोटल जो है कुल मिला के 56 ही है, ना कम है ना ज्यादा है, वो फिक्स है, वो सर्टन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप ये चार्ट देख रहे हैं, अभी इस चार्ट में और एक तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हर एक सद्गुरु का अपना एक सर्कल होता है, हर एक सद्गुरु का एक सर्कल में एक को 12 का सर्कल होता है, 12 में से एक चला जाता है और एक चार्जमन होता है। तो चला जाता है उसको या चार्जमन को छोड़े तो 11 मेंबर होते हैं, हर एक सद्गुरु के 11 मेंबर होते हैं। ऐसे 5 सद्गुरु हर वक्त इस संसार में होते हैं। अब ये जो इनर सर्कल है, ये सद्गुरु का अगर इनर सर्कल की भी टोटल की जाए, हर एक सद्गुरु का 11 का मेंबर, या आपके सामने चार्ट है, पीएम मतलब परफेक्ट मास्टर शॉर्ट में लिखा है, 56 जीआर मतलब गॉड रियलाइज सोल्स या परफेक्ट मास्टर, जो अभी पीएम म्हणजे परफेक्ट मास्टर सद्गुरु। तो ये हर एक सद्गुरु का 11 का हर एक सद्गुरु का एक मंडल जिसमें 11 सदस्य है, क्योंकि एक तो चार्जमन है, तो ये 11 हर एक सद्गुरु का 11 पकड़ के 11 11 11 इंटू 5 11 इंटू 5 55 बन जाते हैं, प्लस एक चार्जमन या मजहूब ऐसा पकड़ के 56 हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो 56 का ऐसा टोटल होता है। आगे बाबा कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द 56 देयर आर अदर्स विदाउट ह्यूमन फॉर्म who have no duty to perform, since they have indeed no conscience of the existence of the world at all. तो यहाँ पर जो पिछले बार मुद्दा उठाया गया था, इसको हम वापस उजागर करेंगे। पहले ये पैराग्राफ खत्म करते हैं कि ये जो 56 ईश्वरी साक्षात्कार पुरुष है, इनके अलावा भी और भी होते हैं जो ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त होते हैं, पर उनको शरीर नहीं रहता, क्योंकि उनको कोई ड्यूटी दी गई नहीं है, कोई कर्तव्य निभाना नहीं है इस संसार के प्रति। और असल में उनको कोई होश ही नहीं रहता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, चेतना नहीं रहती है किसके बारे में, कि ये विश्व के अस्तित्व के बारे में इनको कोई चेतना नहीं होती है। हम पहले भी देख चुके हैं, जो मजबूत है या जो गॉड रियलाइज सोल्स है, जिनको इस विश्व के प्रति निभाने के लिए कोई कार्य या कर्तव्य नहीं है, वो अपने अनंत आनंद में मगन रहते हैं और उसको छोड़कर वो नहीं आना चाहते, और इसीलिए उनके लिए विश्व अस्तित्व में नहीं रहता है, ना ही वो खुद अस्तित्व में होते हैं, क्योंकि उनको उसका भान नहीं है। वो कहाँ पर होते हैं? वो अनंत आनंद में होते हैं, इटर्नल ब्लिस। उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं, तो उनके लिए अवतरण नहीं, और चूंकि अवतरण नहीं तो अवतरण की प्रोसेस की यातनाएं नहीं। जब हम पिछले बार देख रहे थे कि एसेंड एंड डिसेंस, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति की मार्ग में भी जो यातनाएं या पीड़ाएं होती है, वो अलग तरह की, इस संसार की पीड़ाओं से वो अलग है, वो मीठा दर्द कह सकते हैं उसको। और अवतरण, क्योंकि वो अनंत आनंद की अवस्था छोड़ के उनको आना पड़ता है, तो अवतरण में भी उनको यातनाएं होती है। लेकिन ये सबको खाली यातनाएं होती है नहीं, वो केवल 56 को होती है। इनके अलावा जो आत्माएं ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर चुकी है, वो अनंत आनंद में, हमेशा आनंद में ही रहते हैं।
तो वो जो सवाल था कि ये यातना ही यातना, यहाँ यातना ऊपर यातना, तो क्यों करना है? ऐसा नहीं। कई आत्माएं हैं कि जिनको कोई ड्यूटी नहीं है, वो अनंत आनंद में रहते हैं, ऑलवेज हैप्पीनेस। ये भी सवाल पूरे आगे आया है अच्छे से, एक मंडली जन ने पूछा है, उसको भी हम आज लेने की कोशिश करेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं सॉरी एक मिनट, rather they are immersed in the one infinite existence, infinite light, infinite आनंद and so forth। तो ये जो है जिनको कोई ड्यूटी नहीं है, वो अनंत आनंद में, अनंत अस्तित्व में, अनंत ऊर्जा, प्रकाश और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो फोर्थ, ये सब में मगन है, पूर्ण उसमें इमर्स हो गए हैं, एक हो गए हैं। ईश्वर से एक रूप होना मतलब ईश्वर क्या है? तो अनंत आनंद है, अस्तित्व है, अनंत ज्ञान है, प्रकाश है। या अपने हमने लेक्चर के शुरू में बाबा ने एक जगह पहले ही लेक्चर में दिया था, गॉड इज इक्वल टू लाइट। तो ये जो आत्माएं होती है जिनको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन उनको कोई कर्तव्य नहीं है, तो वो ऐसी अवस्था में मगन हो जाते, तल्लीन हो जाते हैं। उनको कोई यातनाएं नहीं है, केवल आनंद है, अनंत आनंद, अनंत अस्तित्व और अनंत प्रकाश। इसमें वो इमर्स होते हैं, एक हो जाते हैं। दिस ग्रैंड अफेयर of managing the whole universe can be compared to running a toy shop। हम सब जानते हैं कि बाबा को यंग एज में उनकी माँ के कहने के हिसाब से कि पिताजी का ताड़ी दुकान, जो ताड़ी की दुकान थी, वो चलानी पड़ी थी। तो यहाँ पर 1926 में बाबा भी यंग थे और तभी तभी वो अपना जीवन, नॉर्मल जीवन छोड़कर यहाँ पर उन्होंने आश्रम वगैरह स्थापित किया था। तो बाबा यहाँ कहते हैं, ये विश्व का जो एक भव्य मामला है, इसको संभालना एक ताड़ी की दुकान के साथ तुलना उसकी की जा सकती है। जैसे है वेरिड असॉर्टमेंट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, while a varied assortment of business partners and shop workers take part in the toddy shop operation, each has his own particular duty। बाबा कहते हैं कि जैसे एक ताड़ी की दुकान में विविध कार्य होते हैं और उनको हर एक को अलग अलग वर्कर्स को, कामगारों को, उसको उसका जो कार्य है ताड़ी का दुकान का, उसमें ये हर एक कार्यकर्ता काम करता है, ये हर एक वर्कर, और उसको ये जो विविध कार्य है वो दुकान में, वो सबको बांटे दिए जाते हैं। वो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। One of them mixes the toddy, a second pours it into cups, a third attends on the customer, another takes cash in payment and so forth। तो कैसा रहता है ताड़ी की दुकान में कार्य चलन इनका? तो उनमें से एक जो है वो ताड़ी को मिक्स करता है, दूसरा उसको कप्स में डालता है, तीसरा कस्टमर्स को, ग्राहक को अटेंड करता है, चौथा कैश का पेमेंट, नगद लेता है, पेमेंट लेता है। इस प्रकार से ये कार्य चलता है ताड़ी की दुकान में। हर एक का कार्य फिक्स है कि कौन ताड़ी मिक्स करेगा, कौन पैसा लेगा, कौन गल्ला संभालेगा, कौन कस्टमर को अटेंड करेगा। बट ऑल ऑफ देम आर देयर प्रेजेंट इन द शॉप, assuming that the shop exists in the first place। लेकिन ये कब हो पाएगा कि ये सभी जब उस दुकान में उपस्थित रहेंगे, और सबसे पहले दुकान अस्तित्व में होना चाहिए। यदि दुकान होगा तो ये सब कार्य चलन होगा, और ये दुकान में ये सब जब अस्तित्व में रहेंगे तब इस प्रकार का कार्य कर पाएंगे। अब ये बाबा ने यहाँ क्यों कहा होगा कि दुकान अस्तित्व? ये जो पहला पैराग्राफ में उन्होंने दिया कि जो मजबूत होते हैं या जो गॉड रियलाइज सोल्स होते हैं, जिनको ड्यूटी नहीं होती है, अनंत आनंद में मगन होते हैं, उनको अपना शरीर का और इस विश्व का भान नहीं होता है,
और भान नहीं होता है तो उनके लिए विश्व अस्तित्व में ही नहीं होता है। अगर उनके लिए विश्व ही अस्तित्व नहीं तो उनको क्या ड्यूटी दे और वो क्या ड्यूटी करे। तो इस मामले में बाबा ने ये कहा है कि ये अगर ताड़ी की दुकान अस्तित्व में है तो वहां पर इन सबको उपस्थित होना है। Sorry. But in the absence of a shop, what use do all these people serve? अगर तो ताड़ी की दुकान ही नहीं रहेगी तो वहां ये लोग क्या काम करेंगे? In the same way, then there is no universe, as in the case of those like the Mazhubs who have realized God but retained no creation consciousness, no work presence itself. यहाँ बाबा वापस उजागर करते हैं कि इसी प्रकार कि अगर विश्व ही अस्तित्व में नहीं है वो किन के लिए? कि जो मजहूब्स है कि जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया और वो जो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं है जिनके लिए क्रिएशन का, उत्पत्ति का, इस विश्व का कोई कॉन्शियसनेस नहीं, भान नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, उनके लिए उनका अस्तित्व नहीं तो उनके लिए कोई कार्य नहीं है। बट in the case of those realized ones for whom the universe still exists, the number that plays a role in the affairs of a creation's shop has been permanently established at 56. लेकिन जिनके लिए ये विश्व अस्तित्व में है, इसका मतलब जिनको ये विश्व का भान है, खुद का भान है और जिनको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, उनको ये जो विश्व का बड़ी दुकान है इसमें एक भूमिका निभानी है, अपना रोल अदा करना है और जिसके लिए ये संख्या हमेशा के लिए 56 फिक्स है, कायम है। Since a lesser number cannot successfully carry out all the work and perform all the varied duties, क्योंकि 56 से अगर ये संख्या यदि कम हो जाती है तो ये कार्य सफलता पूर्वक अच्छे ढंग से जैसे निभाना चाहिए, इस विविध प्रकार की ड्यूटीज का कार्य वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। सपोज अ मैन हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज आईज। कैसे? यदि कोई आदमी की दो में से एक आंख चली जाती है, उसकी दृष्टि चली जाती है, he can still see by means of the other eye, दूसरी आंख से वो अभी भी देख सकता है, तो he does so with difficulty। लेकिन ये करने में, ये कि आंख की दृष्टि है तो ये करने में उसको बहुत दिक्कत जाएगी, अड़चन होगी। Enable him to see perfectly, to help him to carry out this work of seeing properly and unimpaired, each human being has been given the assistance of two servants, that is to say, यदि एक किसी आदमी की एक आंख चली जाती है तो उसको देखने में अड़चन होती है, इसीलिए हर इंसान को संपन्न किया है। कैसे? कि उसको दो मददगार दिए हैं, दो आंखें दिए हैं, ताकि वो ये देखने का कार्य बिल्कुल बिना खराबी से, अछूता से, अच्छे ढंग से, परिपूर्णता से कर पाएगा। सिमिलरली, जय बाबा। नंदराम जी, आपको कुछ पूछना है क्या? आपकी माइक खुली है। थैंक यू। जय बाबा। Similarly, each person has been endowed with 2 ears, a single nose, 2 hands, 2 feet, with 5 fingers or 5 toes on each, etc. इसी तरह पे हर व्यक्ति को संपन्न किया गया है। इस प्रकार से तो उसको एक नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और उनकी 5 उंगलियां और पैर की उंगलियां, इस तरह सब दे करके हर व्यक्ति को संपन्न किया है। And thus nature goes on working according to the rules and regulations and principles laid down by the experienced, which is to say realized sages। तो बाबा यहाँ कहते हैं इस प्रकार से जो एक्सपीरियंस या अनुभवी संत महात्मा है, बड़े लोग है, या उनको अनुभवी कहा यहाँ पर, ये जो ईश्वरी साक्षात्कार पुरुष है,
उन्होंने ये सृष्टि का चलन जो है वो कई सारे नियम, गतिविधियां, रूल्स रेगुलेशंस, कायदे, नियम विनियम, तत्व, इसमें एक पूर्ण विश्व का संचार चलता है और इसको उन्होंने अच्छे से बांध दिया गया है अनुभवी लोगों ने। और इस प्रकार से उन्होंने इंसान को संपन्न किया है और उसी प्रकार नाक ने अपना काम करना, आंख ने अपना काम करना, ये सब जो ये विश्व के ये निसर्ग के नियम है और उसके नियम है, नियम विनियम तत्व है, इसी प्रकार से उसका कार्य चलन चलता है। नथिंग इज हैपन, कुछ भी अव्यवस्थित बेतरतीब इस तरह से नहीं है कि यहाँ वहाँ, ये निश्चित है, सुनिश्चित है और वो तय किया गया है पहले से और उसी प्रकार से उसका कार्य चलन चलता है। जैसे एक शरीर का कार्य, हर एक शरीर में जो हर एक अवयव है, ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है, उनके इंद्रिय है, उनके जरिए जैसा शरीर का पूर्ण कार्य चलन सुव्यवस्थित रीत्या चलता है, उसी प्रकार ये 56 संख्या उससे मेल खाती है और उनके भी कार्य सुनिश्चित है, कोई कम ना ज्यादा, और कोई जो उनको कार्य दिया है वही कार्य उनको करना है। All these explanations defy comprehension by the mind and intellect. अब जो मन है, बुद्धि के परे ये सब स्पष्टीकरण है। Trying to understand is practically useless. समझना कुछ उपयोग का नहीं है, यूजलेस है, समझ के परे है। Unless one has gained the true experience of realization. जब तक किसी को साक्षात्कार का सच्ची अनुभव नहीं होता, तब तक ये सारी थ्योरी का कोई उपयोग नहीं है। वो समझना समझ के बाहर है, समझ से परे है, अनुभव को महत्व है। Without this experience, however much you exert your brains, it is all cats and dogs. आप सच्चे अनुभव के बिना इसको कितना भी पट्टी झाड़ो, ये समझना ये बुद्धि के परे है, ये आपके बुद्धि का काम नहीं है। आप कितना भी इसको समझने की कोशिश करो, कितने भी चर्चा ये करो, आखिर में सब गड़बड़ी गड़बड़ी लगेगा, ये समझेगा नहीं जब तक सच्ची अनुभव होता नहीं। You will never succeed in grasping reality itself, but will hold in your hand only the wind of that reality. बाबा कहते हैं कि आप कितना भी करें, आपको पूरी तरह से जो अंतिम सत्य है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके हवा में खाली हवा आएगी, आपके हाथ में खाली हवा आएगी और अंतिम सत्य आपको जब तक अनुभव नहीं, पूरी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बाबा ने हाफिज की 2 पंक्तियां दी है, उसका खाली मैं अर्थ पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे वो उच्चार वैसे के वैसे करने को नहीं आएंगे। The simak cannot be captured by anyone. जो पंछी है, सिमक पंछी है, वो किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो वो जब पकड़ में नहीं आता है तो आपने जो ट्रैप लगाया है, सांपला लगाया है उसको पकड़ने के लिए, उसको हटा दो। The simak cannot be captured by anyone. Remove your trap. For here the trap ends up with only the wind in its hand. क्योंकि यहाँ पर वो पिंजरे में कुछ भी बंद नहीं होगा, वो पंछी हाथ में नहीं आएगा, वो निकल ही जाएगा, खाली हवा आएगी, वो पिंजरे में खाली हवा आएगी। जब पिंजरे में खाली हवा आती है और जो अंतिम सत्य का अनुभव असल में नहीं होता है, तो ये पिंजरा किस काम का, इसको निकाल दो। ये जो है पिंजरा किस चीज का है, अहम का, मन का, संस्कार का, इनको हटा दो। इनको हटाने से अंतिम सत्य जो है इसका अनुभव मिलेगा। That is, this knowledge of the experience of a Sadguru does not come within the grasp of intellect. इसका अर्थ बाबा ने आगे कहा है कि ये जो सद्गुरु के अस्तित्व का ज्ञान है, ये बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगा, समझेगा नहीं। For this knowledge transcends the intellect altogether. क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बुद्धि के परे है, बुद्धि से ऊंचा है, बुद्धि से ऊपर है। Therefore, you must undo the knot. You must free yourself from the clutch or noose.
फांसी, और इन द एंड you will grasp only the wind and nothing else. इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले ये जो फांसी का फंदा आपके गले में पड़ा है उसकी गांठ खोल दो, उसको निकाल दो, ये चुगुल से निकल जाओ, ये फांसी के फंदे से निकल जाओ, ये चुगुल से निकल जाओ, तब आपको सही अनुभव होगा, नहीं तो केवल हवा ही हाथ में आएगी। अब ये फांसी का फंदा मतलब ये मायावी जगत का फांसी का फंदा है। यहाँ पर ये 28/6 का लंबा हमारा चलता हुआ लेक्चर खत्म होता है, लेकिन बीच में हमने सॉरी बीच में हमने एक पेज स्किप किया था 119, उसको शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पर एक हाफ सर्कल वाले फिगर 13 करके दिए है, इसके बारे में वो कहते हैं कि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन डायरी में नहीं है, लेकिन वो 56 का हमारा चार्ट रखे रहिए। Once again, remarking about the divine circles, Baba conveyed to the Mandali that Muhammad, Krishna, Christ, Buddha, and every Sadguru had and has a circle of 56 members. वापस से एक बार ये जो दैवी मंडल है इसके बारे में मंडली को समझाते हुए बाबा ने कहा कि जो मोहम्मद है, कृष्णा है, क्राइस्ट है, बुद्धा है, और प्रत्येक इन सबका अपना एक मंडल था, और हर एक सदगुरु का भी हैड एंड हैज ये शब्द है, हर एक सदगुरु का भी एक 56 लोगों का 56 सदस्यों का अपना मंडल होता है। बाबा also has a circle of 56 members. बाबा का अपना भी एक 56 का सर्कल है, but as to who they are amongst the मंडली was not disclosed. तो कभी नहीं उजागर किया था कि इनर सर्कल के 12 कौन है, आउटर सर्कल के 56 कौन है, या टोटल 120 कौन है। इसकी छाया ये हमने पढ़ा है गॉड स्पीक्स में या डिस्कोर्सेस में कि उसकी छाया, उसकी प्रति छाया, उसको पकड़ के उसका काउंटिंग, वो सब वो चैप्टर में दिया गया है आगे चल के, क्योंकि ये इनिशियल पीरियड में खाली बाबा ने मेंशन किया है। He also said there are in all 56 Satpurushas always in the world, 5 out of whom are perfect masters. बाबा ने यहाँ पर बताया था इस संसार में हमेशा, तब बाबा ने सदगुरु के बदले इसको सत्पुरुष शब्द यूज किया है। इस संसार में हमेशा 56 सदगुरु उपस्थित रहते हैं, जिनमें से हमेशा 56 सत्पुरुषास मींस गॉड रियलाइज सोल, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष रहते हैं, जिनमें से 5 सदगुरु होते हैं, परफेक्ट मास्टर्स रहते हैं। अब हमने ये देखा है कि सदगुरु, परफेक्ट मास्टर और गॉड रियलाइज सोल, इनमें क्या अंतर है। जिनको ड्यूटी है वो परफेक्ट मास्टर्स है। Every perfect master has a circle of 56 members. प्रत्येक सदगुरु का 56 सदस्यों का अपना मंडल रहता है। Out of these 56, 11 get God realization. यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे हैं 11, 11, 11। ये 56 जो सदस्य है, इनमें से अब यहाँ पर बाबा ने अलग हिसाब दिया है, और ये हिसाब 56 मिलता नहीं है, ये कुछ बीच में है, पर बाबा शायद समझा रहे यहाँ पर। आउट ऑफ दिस 56 ये जो 56 सदस्य है, इनमें से 11 को ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त होता है। 11 सी गॉड, 11 ईश्वर को देख सकते हैं। दोनों में कई सारे जगह 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में कौन 7 स्टेज में जाता है, 8 स्टेज में कौन, 9th कौन में जाता है, 10th में कौन जाता है, और इसमें बाद में क्या अधिकार होते हैं, क्या भान होता है, सब थोड़ा पेचीदा मामला है, और आगे और ज्यादा इलेबोरेट किया है बाबा ने गॉड स्पीक्स में। तो ये 56 में से 11 को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। 11 सी गॉड, 11 ईश्वर को देखते हैं। 11 स्लिप अवे, 11 निकल जाते हैं। 1 बिकम्स अ मजहूब, एक जो है वो मजहूब बनता है। एंड दे 3 डाई, 3 लोगों की मृत्यु होती है। Accordingly, all the Sadgurus that have ever been and are have these fixed numbers. सारे सदगुरु के ये 56 नंबर फिक्स है। This number 56 is fixed. It can never become 55 or 57.
बाबा कहते हैं ये 56 नंबर कायम है, वो कभी 55 नहीं होता है, 57 नहीं रहता है. In view of the fact that this figure in both manuscript sources appears immediately at the head of a discussion by Baba as the 56 members of the outer circle, तो जो 56 लोगों का बाहरी मंडल है उसके सन्मुख ये फिगर डाला गया है और इसके बारे में कोई चर्चा वहां पर की गई नहीं. Presumably this circle of 56 must be the circle that the diagram refers to, be distinguished of course from the Sadhguru's circle of 12 that Baba talked about earlier in the lecture. कि बाबा ने पहले जो लेक्चर में डिस्कस किया था 12 लोगों का सद्गुरु, इससे यह अलग है. 56 का जो सर्कल है वो अलग है, आउटर सर्कल है. इसलिए इस सिलसिले में ये जो फिगर है यहाँ पर दी है वो बाबा ने शायद वो फिगर या चार्ट निकाला गया होगा, लेकिन इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन. This exposition by Baba and the associated diagram leave many unanswered questions. ये जो डायग्राम है अर्ध सर्कल और उसमें जो मार्किंग किया है और ये 56 का, इसके बारे में कई सारे अनुत्तरित प्रश्न है जो अभी भी है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है. और अपेंडिक्स 3 में इसकी उन्होंने चर्चा की है. इसके पहले हम चलते हैं पेज नंबर 186 एंड 187 में. ये 16 जुलाई 1926 का लेक्चर है और इसको हम यहाँ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये भी मंडल के सिलसिले में है. लेकिन उसको पढ़ने के पहले, जैसे कि हर लेक्चर के पहले एक उसका पार्श्वभूमि दी है गई है कि वहाँ क्या गतिविधियां उस समय में मेहराबाद में चल रही थी, तो ठीक उसको थोड़ा सा पढ़ करके हम आगे चलते हैं. 16 जुलाई 1926 एंट्री इन कंबाइंड डायरी रीड्स. कंबाइंड डायरी में जो है वो 16 जुलाई 1926 का जो है वो ऐसा कहा है. Some misunderstanding in connection with Kai Khushru's night duty in the hospital and his writing work there created ill feelings between some members of the mandali. ये जो कई खुशरू जो है जिनको राव साहेब नाम से जाना जाता था, तो इनके बारे में, इनको हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी दी गई थी और ये बाबा की आज्ञा से लिखते भी थे, पर्शियन में शायद ये लिखते थे. और वो नाइट ड्यूटी के समय में हॉस्पिटल की, अस्पताल की रात्र की पारी में ये कुछ अपना लिखते थे. इसके ऊपर से कुछ गलतफहमी मंडी जनों को हो गई थी और इस सिलसिले में बाबा ने एक लेक्चर दिया. When this was noticed by Baba, he brought together the parties concerned, established normal relations between them and caused the misunderstanding to be cleared away. तो बाबा का हमेशा की ये रीति रहती थी कि दोनों में किसी में भी गलतफहमी है, कुछ झगड़ा हुआ तो दोनों को आमने सामने ले करके पहले पूरी दोनों तरफ से पूरी बात बाबा सुन करके उनको मौका देते थे अपने मन का मल बाहर निकालने का. और इसके बाद में बाबा दोनों को ऑर्डर देते थे कि अब दोनों गले मिल जाओ और प्रेम से गले मिलो. और इस प्रकार से उनकी गलतफहमियां एक दूसरे के बारे में है वो निकाल करके आपसी मेल बाबा उन दोनों में वापस जमा देते थे. Baba again delivered a short lecture to the Mandali to science and writings about avatar and prophets. बाबा ने और एक छोटा लेक्चर दिया है ये अवतार और प्रॉफिट्स इनके बारे में. It was probably this talk by Baba. जय बाबा. किसी का तो भी वीडियो में अंधेरा दिख रहा है लेकिन माइक चालू है, प्लीज माइक अपना बंद करेंगे. जय बाबा, आपको माइक बंद करिएगा. आपको कुछ पूछना है क्या? थैंक यू. कस्तूरी. जय बाबा. कस्तूरी पांडे नाना सारे जी की लड़की है. जय बाबा बेटा. तो it was probably this talk by Baba that precipitated the following question. तो ये जो बाबा ने इस समय में दोनों में मिलाव किया, जुटाव किया, इसके बाद में बाबा ने इस घटना को बाबा को उद्युक्त किया होगा ये लेक्चर देने के लिए, ऐसा यहाँ कहा है. और यहाँ पर Kai Khushru Aspandar Afsari, later known as Rao Sahib, had been living in Mehrabad as one of the Mandali since 1925.
1900 इसो के बेटा 1925 से ये जो कैकुश्री अफसेरी जिनको राव साहेब कहा जाता था, ये 1925 से मंडली जन करके मेहराबाद में रहते थे। बाबा हैड गिवन हिम परमिशन टू राइट समथिंग अबाउट हिम इन पर्शियन। बाबा ने उनको अनुमति दी थी कि अपने बारे में, बाबा के बारे में पर्शियन में लिखने के लिए। उस समय में कोई भी गतिविधि बाबा की परमिशन के बिना, कोई भी फोटो, कोई भी फिल्म, कुछ भी बाबा की अनुमति के बिना, उनकी सैंक्शन के बिना होता नहीं था। और जो भी करते हैं उसको वापस एक बार बाबा देख लेते थे। एंड she would use free time during night watch in the hospital his assigned duty। तो उनको जो रात की पाली ड्यूटी दी गई थी अस्पताल में, उस समय में वो ये जो बाबा ने दिया हुआ काम है पर्शियन में बाबा के बारे में लिखने का, वो करते थे। अब बाबा ने इस समय क्या लेक्चर दिया, इसको हम पढ़ते हैं। Shri's response to questions regarding union and the circle। किसी बाबा मंडली जन ने जो है कि ईश्वर से एक होना और मंडल, इसके बारे में कोई एक सवाल बाबा को किया होगा, इसके बारे में यहाँ लिखा है। In response to Rustum's inquiry regarding Wasal union and the circle, Shri explained। जो रुस्तुम ने पूछा था बाबा से कि मंडल के बारे में और टू बिकम वन विद द गॉड यूनियन, इसके बारे में आगे बाबा कहते हैं। Every master who was formerly the chargeman of the master who preceded him has in turn to prepare his own circle, whose members have a long ancient past connection with him and who in a clear way flock around him in the age in which he is to give them realization। प्रत्येक जो मास्टर है, सदगुरु जो है, जो पहले उसके गुरु का उसके गुरु के मंडल में चार्जमन था। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि प्रत्येक सदगुरु का एक सर्कल होता है जिसमें 12 सदस्य होते हैं और ये सदस्य में वापस एक चार्जमन रहता है। ये हमने पहले देखा था। तो इसको ही आगे पढ़ते देख के कि अब एक सदगुरु है, वो क्या था। सपोज साईं बाबा सदगुरु है, तो उनके जो सदगुरु होंगे, उनके सदगुरु ने जो सर्कल बनाया होगा, वो सर्कल में साईं बाबा चार्जमन रहते थे। क्योंकि ये सदगुरु जो अपने सदगुरु के मंडल में चार्जमन था, वो आगे चल के अपना भी एक सर्कल खुद का बनाता है। Every master who was formerly the chargeman, प्रत्येक सदगुरु जो पहले उसके सदगुरु का, इसके गुरु का चार्जमन था और जिस सदगुरु ने उसको आगे बढ़ाया है, बाद में जब खुद उसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होकर वो सदगुरु बनता है, तो वो अपना खुद का एक सर्कल बनाता है। और ये सर्कल के मेंबर्स कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जिनके इस सदगुरु के साथ कई जन्मों के, कई युगों से लंबे नाते रहते हैं, संपर्क रहता है। और जब ये सदगुरु जिस समय में, जिस युग में, जिस काल में ये अवतरित होता है, तो ये जो उसके करीबी, जिनके साथ उसका आध्यात्मिक संबंध था कई युगों से, वो अचानक अजीब तरीके से उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और वही उसके मंडल के सदस्य होते हैं। Whose members have a long ancient past, लंबा उनका ये होता है, अतीत होता है, कनेक्शंस होते हैं उनके उस सदगुरु के साथ, और फिर वो उसके इर्द गिर्द अजीब तरीके से जमा हो जाते हैं। In the age in which he is to give them realization, तो जिस युग में वो ईश्वर साक्षात्कार के धनी बनने वाले होते हैं, उस युग में उस सदगुरु के इर्द गिर्द वो जमा होते हैं अजीब तरीके से। अगर बाबा का चरित्र हम पढ़े तो एक एक मेंबर के लिए बाबा ने कितना कष्ट उठाया। अब राणो गेली की किताब पढ़े कि नहीं मालूम नहीं, राणो गेली भी बाबा के मंदिर में थी। अब राणो गेली को ये करने के लिए कैसे बाबा स्विट्जरलैंड, यूरोप और कहाँ कहाँ जाके किस तरीके से उन्होंने उनको अपने इसमें लाया, बहुत सुंदर हकीकत है।
There are just a few such persons, 11 only, who get the real juice, which is knowledge or ज्ञान. तो ऐसे जो मंडल के सदस्य है, जो बहुत जिनका अच्छा नसीब है और वो जिनको इस युग में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होने वाला है, वो बहुत कम होते हैं, केवल 11 होते हैं. और उनको ये असली खजाना मिलता है, या यहाँ पर रियल जूस मतलब असली जूस मिलता है, रस मिलता है. ये रस किसका है? तो ज्ञान का रस है. And only one out of the crores and crores actually becomes an acharya. ऐसे करोड़ों में से कोई एक सद्गुरु बनता है, परफेक्ट मास्टर बनता है. आगे क्वेश्चन किया है बाबा की मंडली में. क्वेश्चन, then why should one even try when the chance is so remote and success so rare and difficult of attainment? आपको याद होगा कि 2 लेक्चर के पहले, मुझे मालूम नहीं विद्या जी आज यहाँ अगर उपस्थित है तो अच्छी बात है. विद्या जी बेंगलोर से जो मिसेस विद्या, डॉक्टर विद्या, इन्होंने एक सवाल किया था कि भाई जन्म में भी बहुत कष्ट है, गॉड रियलाइजेशन के टाइम में भी बहुत कष्ट है, तो ये सब झमेला करे क्यों, ऐसा उनका सवाल था. और उन्होंने एक शब्द उस समय यूज किया था कि गॉड रियलाइजेशन बाद भी यातना है. तो बार बार हम रुक कर उनको कह रहे थे कि गॉड रियलाइजेशन बाद में कोई यातनाएं नहीं, अवतरण की है और प्रोसेस की यातनाएं हैं. रियलाइजेशन के बाद तो अनंत आनंद है. अनंत आनंद नहीं रहेगा तो अवतार सदगुरु ये जो सृष्टि का इतना बड़ा झमेला बोझ है उठा नहीं पाएंगे. तो ठीक उन्होंने जैसा पूछा कि ये यातना है तो ये सब झमेला क्यों, ऐसा सवाल उनका था मैडम विद्या का. तो उनको मैंने आज भी आमंत्रित किया था. आई डोंट नो इफ शी हैड जॉइन, तो कोई बात नहीं. ये सवाल ठीक वैसा ही पूछा है कि ये कोई एक बहुत कोशिश करता है तो भी उसको यश मिलने का कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस है और बहुत मुश्किल है कुछ वो हासिल करना. इट इज लाइक बाइंग लॉटरी टिकट इन होप्स ऑफ विनिंग द जैकपॉट. ये लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है ईश्वर साक्षात्कार का, which never delivers the wanted results. जो चाहिए वो रिजल्ट कभी नहीं मिलता है, तो ये सब झमेला करे क्यों, ऐसा एक मंडली जन में से किसी ने बाबा को सवाल किया. उसका जवाब बाबा ने दिया. But here, answer. But here, unlike in the lottery, the result is sure. बाबा कहते हैं लॉटरी में मिलेगा ही लॉटरी, ऐसा नहीं. करोड़ों में किसी को मिला तो मिला, बाकी को तो मिलता ही नहीं. यहाँ ऐसा नहीं है, भले कष्ट पड़ेंगे, भले समय जाएगा, लेकिन जरूर ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा. मतलब रिजल्ट श्योर है, जो कि लॉटरी के टिकट में श्योर नहीं है. तो इट कम्स स्लोली, ये धीरे धीरे आता है. ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना, असली ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर से एक होना, एक तुरंत बटन दबाने जैसी क्रिया नहीं है. ग्रेजुअल, पहले भी हम देखा है, इट इज अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस. You do eventually get what you strive for. हकीकत में अंततः आपको, आप जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो आपको मिलेगा. जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो अंततः आपको मिलेगा, मिलने ही वाला है, वो श्योर है. विच इज ट्रुथ, अंतिम ट्रुथ, अंतिम सत्य आपको अंततः बहुत प्रयासों के बाद मिलने वाला है. इन सूद, to find this truth is the ultimate aim and object of one and all. कि बाबा कहते हैं कि हकीकत में ये जो अंतिम सत्य, ये मालूम कर देना, लेना, इसको हासिल करना, यही एक वास्तव में उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है. और इस पूरी सृष्टि का झमेले का यही तो एक हेतु है, उद्देश्य है. आगे वो क्वेश्चन करते हैं मनलीजन. देन पहला उनका सवाल था कि ये सारा झमेला इतना है, वो उसके रिजल्ट श्योर नहीं, इतना तकलीफ है, वो मिले नहीं मिले तो क्यों करना है. अब जब बाबा बोलते कि नहीं वो तो अंततः मिलने ही वाला है, तो उनका आगे का सवाल ये है, then if this prize is sure of attainment of for everyone, why strive for it? It will come of itself. आगे ये सद्गुरु से पूछते हैं कि बाबा, जब प्रत्येक एवरी सोल इज डेस्टिन्ड फॉर इट, ऐसा बाबा कहते हैं कि हर एक को ये मिलने ही मिलने वाला है, आज नहीं तो कल.
तो जब ये मिलने वाला श्वर है तो इसके लिए इतना झमेला, इतना मेहनत क्यों करना है? अपने आप वो आ जाएगा कभी ना कभी। इसके ऊपर बाबा का जवाब क्या है वो सुन लीजिए। आंसर, your striving and struggle are what bring you nearer and nearer to the goal of the truth. जब आप प्रयास करोगे, झगड़ोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, तो इस अंतिम सत्य के ज्यादा से ज्यादा और करीब करीब आप लाए जाएंगे। जब आप प्रयास करोगे तो आप ये अंतिम सत्य के अधिकाधिक करीब आओगे। Even though you fail 99 times, if at last the 100th effort brings to you the realized ज्ञानी गुरु, आपके 99 प्रयास अनसक्सेसफुल हो गए, अयशस्वी हो गए, तो भी 100वां आपका जो अटेम्प्ट है, प्रयास है, वो आपको किसी ज्ञानी गुरु के सन्निध समक्ष उसके साथ लाएगा। All your labor is amply repaid। और जब आपको ऐसा सद्गुरु मिलेगा, क्योंकि क्या है, हमने पहले भी देखा, सद्गुरु का कर्तव्य क्या है कि जो उसके काबिल है, जिन्होंने अपने आप की तैयारी की है। अब हम कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो हम लायक बनेंगे? नहीं बनेंगे। एग्जाम को जाना है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एग्जाम तो फेल हो ही जाएगा। तो वो सद्गुरु जो है, वो ऐसी जो पक्व आत्माएं हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, ऐसी आत्माओं की खोज में होते हैं। और जब आप ऐसे प्रयास करके उस लायक बन जाओगे तो आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा। और जब गुरु मिल जाएगा सही, तो आपके सारे जो एफर्ट्स है, जो प्रयास है, वो पक्व हो जाए, वो फलित हो जाएंगे। From that moment when you find the guru, you will be pushed continuously towards the goal of the truth through your guru's secret working and hidden powers। क्योंकि जिस क्षण आपको ऐसा गुरु मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो गुरु क्या करेगा, आपको यह अंतिम सत्य की प्राप्ति की ध्येय की प्रत आपको धकेल देगा, पुश करेगा। कैसा? वो गुरु अपना जो रहस्यपूर्ण कार्य पद्धति है, उसको जो सीक्रेट वर्किंग है, उसके माध्यम से, और जो उसकी छुपी हुई बहुत सारी शक्तियां उसमें रहती है, वो सद्गुरु अपने शक्ति के माध्यम से, अपने सीक्रेट रहस्यपूर्ण कार्य पद्धति के तरीके से आपको अंतिम सत्य तक लेके जाएगा। Hence it is said, strive on and on। तो कभी तो मिलने वाला है करके ऐसे ही नहीं बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। पानी में गिरे तो हाथ पैर नहीं मारोगे तो तैरोगे कैसे, ऊपर बचोगे कैसे? इसी प्रकार में अभी सभी को मिलना ही है, मिलेगा, जब मिलेगा तो ऐसे ही वो जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा, फंसते जाएंगे। लेकिन कोशिश करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी और बाकी काम गुरु आपका आसान करके आपको अंतिम सत्य तक लेके जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, टेक एज एन एनालॉजी, एक उदाहरण देखिए। दिस सन रेज फॉलिंग इन द सेंटर ऑफ द मकान, मकान मतलब मकान एक खास, जो लोअर मेहराबाद में पुराना पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग था, उसके सामने मकान एक खास करके एक बिल्डिंग बनाई गई थी, जहाँ रात्रि को मंडली जन सोते थे, कोई आता तो वो सोता था, और दिन में कई बार बाबा उसका मंडली हॉल या मीटिंग हॉल के जैसा उपयोग करते थे। उसको मकान एक खास बोला जाता था। तो ये मकान एक खास में कोई ऐसा छेद होगा, झरोका जिसको बोलते हैं, उसमें से सूर्य की किरणें अंदर आ गई थी। उसका उदाहरण बाबा देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण एनालॉजी बाबा ने दी है यहाँ। ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये मकान में, ये घर में बीच में आई है, which have penetrated through some opening in the wall। ये दीवार में कुछ छेद हो गया और उस झरोके से ये सूर्य की किरणें कुछ अंदर आ गई। Compared to the greater space of the makan, which still lies in darkness, that portion illuminated by the light of the rays is small, and the rays themselves are few। अब ये मकान का बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है, वो अभी भी अंधेरे में है, वहां उतनी रोशनी नहीं है। लेकिन ये जो झरोके से ये किरणें आई है, इन्होंने इतना छोटा सा
पोर्शन प्रकाशमय कर दिया है। भले वो किरणें छोटी है, कम है, पूरा सूरज अंदर आया नहीं, केवल किरणें अंदर आई है, लेकिन ये किरणों के माध्यम से कितना छोटा पोर्शन मकान का प्रकाशमय हो गया। Such is the condition of the people in this universe. इस संसार में, विश्व में भी लोगों की ऐसी अवस्था होती है। The huge mass of humanity remains in the dark. बहुत सारा बहुजन समाज जो है वो अज्ञान के अंधकार में होता है। Ignorant of any real knowledge, जो असली ज्ञान है, अंतिम सत्य है, वो ज्ञान के बारे में अनजान होते हैं वो लोग। Only a few can be counted among the knowers of inner knowledge. बहुत कम जो है, वैसे गिने चुने लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको ये अंतः ज्ञान या असली ज्ञान का पता होता है। Having gleaned light from a realized person, जो ऐसा चमकता तेज है, ज्ञान का प्रकाश है, ऐसे जिसको साक्षात्कार मिला है, ईश्वर साक्षात्कार मिला है, उसका जो ज्ञान का चमकता प्रकाश है, इस प्रकाश से ऐसे बहुत कम लोग वो ज्ञान का उजियाला पाते हैं। इस झरोके जैसा बहुत बहुजन समाज अज्ञान के अंधकार में होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ईश्वर सद्गुरु से, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष से, अवतार से ये ज्ञान की किरणें पाकर, थोड़ी सी किरणें पाकर वो प्रकाशित हो जाते हैं, ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं, ये झरोके जैसे। These who possess inner knowledge can be compared to the rays just mentioned. जिनको ये ऐसा अंतः ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी तुलना ये झरोके से जो किरणें आ रही हैं उनसे की जाती है। Few in number, बहुत कम होते हैं, but even so rays merely and not the sun itself. ये बहुत कम होते हैं, फिर भी वो केवल किरणें हैं, खुद स्वयं सूर्य नहीं है, केवल ज्ञान की किरणें उन तक पहुंची है। असली ज्ञान अभी तक उनको हासिल प्राप्त होना बाकी है। Which remains far, बहुत दूर है। Far above these earthly domain, जो सृष्टि गतिविधियां से बहुत ऊपर है, and all together out of reach, और पहुंच के बाहर है। Real knowledge means journeying towards and becoming one with the sun. यह असली ज्ञान मतलब क्या है कि वो सूर्य तक का प्रवास है। वो सूर्य किसका? ईश्वर, अंतिम सत्य। अंतिम ज्ञान सत्य तक पहुंचने का प्रवास जो है, अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रवास, ये असली ज्ञान है। अंतिम सत्य असली ज्ञान, अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रवास, ये सही ज्ञान है। And becoming one with the sun. From there, having attained that, one throws light. एक बार वो सन से एक हो जाता है, मतलब ईश्वर से विलीन होता है, वो खुद स्वयं ईश्वर बन जाता है, इसको ईश्वर प्राप्ति होती है। और जब स्वयं ईश्वर बनता है, वो ऑलरेडी ईश्वर है, पर इसका जब अनुभव उसे होता है, साक्षात्कार होता है, तब वो स्वयं वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फेंकता है, परावर्तित करता है। By comparison, to be like a sun rays is nothing. इस स्वयं प्रकाश के सामने इसकी किरणें कुछ भी नहीं। They are only rays after all. वो केवल किरणें हैं आखिर में। इस तरह से यहाँ पर बाबा ने सर्कल से शुरू किया और कोई विषय पे खत्म किया है ये पैराग्राफ। और यहाँ पर एक छोटा फुटनोट बाकी है। और एक चैप्टर है इसी विषय में, सर्कल के बारे में। 30 जून का लेक्चर में एक छोटा प्यारा है, और फिर 262 263 पेज पर भी एक चैप्टर ये सर्कल के बारे में ही है, लेकिन फिलहाल हम उसको नहीं देखेंगे। और 107 नंबर पर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका एक फुटनोट 2 मिनट में मैं पढ़ लेती हूँ। गॉड स्पीक्स, जो गॉड स्पीक्स किताब में पेज नंबर 148, किसी को और पढ़ना है तो 148 and 256,
informs us that there are 56 Shiv Atmas or God realized souls incarnate on earth at all times. God speaks में ये दिया है कि 56 शिव आत्मा या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं हमेशा पृथ्वी पर एनी टाइम एट ऑल टाइम ऑलवेज 56 ईश्वर साक्षात्कार पुरुष यहाँ रहते हैं, ना कम ना ज्यादा. In this present tiffin lecture, however, the number 56 comes into the discourse abruptly. यहाँ पर पहली बार ये अचानक से विषय आ गया, without any explanation of what it means or indiscernible connection with the talk that preceded it, or indeed to any of the earlier tiffin lectures. कि tiffin lecture में ये शुरू में ही ये topic आया है चर्चा के लिए. What might otherwise have been seen as an abrupt change of subject can be accounted for chances that is not important कि ये कहाँ से विषय आया, ये पहली बार ये विषय यहाँ पर लिया गया तो ये गॉड स्पीक्स में कहा है, ऐसा सब यहाँ पर फुटनोट है. पर गॉड स्पीक्स में आपको पढ़ना है तो 148 एंड 256 पेज पर इसके बारे में जिक्र किया गया है. मेरे ख्याल से हमने ये 28 जून का लेक्चर खत्म किया है, भले ही और एक लेक्चर में इसका जिक्र है वो हम तभी देखेंगे. मंडल के बारे में काफी समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद है. अगला जो लेक्चर है 25 तारीख का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डॉक्टर मेहर ज्योति कुलश्रेष्ठ जो कि हमारे केशव नारायण जी निगम जी की सुपुत्री है और उन्होंने कई पुस्तकों का भाषांतर किया है, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं अगले लेक्चर के लिए उनको आमंत्रित कर चुकी हूँ, उन्होंने हाँ भी भर दी है. तो मोस्टली आपका अगला लेक्चर डॉक्टर मेहर ज्योति कुलश्रेष्ठ लेंगे. और आज प्रार्थना के लिए हम आमंत्रित करते हैं मीनाक्षी डोंगरे. है क्या मीनाक्षी डोंगरे? उसके पहले किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ एडिशंस कुछ बताना है, शेयर करना है. कई बार कि लोगों के पास और अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है तो सबकी जानकारी के लिए वो शेयर कर सकते हैं, या कुछ पूछना है बताना है तो बोल सकते हैं. किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम प्रार्थना की ओर चले, ताकि अगर लोगों को दूसरे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, आज प्रोग्राम काफी है. जय बाबा, जय बाबा. मीनाक्षी ने ज्वाइन नहीं करी है, डोंगरे काका है, मधुकर डोंगरे काका. अरे वाह, डोंगरे काका ना प्रार्थना देऊया. व्हेरी गुड. हो, मधुकर डोंगरे ना भावना प्रार्थना देऊया. हो, डोंगरे काका तुम्ही आहात ना इथे? जय बाबा. जय मेर बाबा. जय बाबा गीता जी. जय बाबा कस्तुरी. जय मेर बाबा. जय बाबा डोंगरे काका. जय बाबा. काका तुम्ही प्रार्थना म्हणा आज, कारण मीनाक्षीला दिली होती मागल्या वेळी, तिला म्हटलं होतं यावेळी पण ती जॉईन नाही केली. इंग्रजीमध्ये चालेल का? चालेल, इंग्रजीमध्ये चालते चालते, सांगा. जय बाबा, जय बाबा. जय अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing.
the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmazd, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर तुद व्रत में परमातु लागी आशु भक्तों ने की बख्शे नूरे मातु अयामू शद में बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर उदाना जात थी वाकेफ थई बै हो मिहिर बातु पूछे माँ लिक हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी आए महदत मारे पतनो होई तूफान तू हम रहे रवनीय सालेक बख्श जे ज्ञान ई जदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी जिने मुख तारे रफातु उदान प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया दे पयमा को हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छे निगहबा तू हमारा ना खुदाय मेहर
बाबा छेनी गे बातू बुझावी नार जहलतनी कर खुद रत्न परमातु छेलागी आश भक्तों की बख्शे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।